जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमार केडी क्लासेज में। पिछली क्लास पे हमने आप लोगों को बताया था कि कोई अपरिमेय संख्या किस प्रकार से सिद्ध की जाती है कि वह अपरिमेय संख्या है। आज की क्लास पे हम बताने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको प्रश्न कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि एक P/Q के रूप में कोई संख्या लिखी होगी जिसमें आपसे पूछा गया होगा कि ये बताइए शांत दशमलव है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस तरीके से एक विकल्प क्वेश्चन कभी बन के पेपर में आ जाता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए हम पहले इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझेंगे और अपनी जो भी समस्या होगी उसको इसी के थ्रू समझ लेंगे और प्रश्नावली 1.4 जो है उसमें इसका भरपूर प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याएं और उनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या है और यदि उनके दशमलव प्रसार किए जाएं तो दशमलव प्रसार दो तरीके से आ सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि दशमलव प्रसार शांत आए, कभी ऐसा हो सकता है कि दशमलव प्रसार अशांत आए। ठीक है ना। शांत होने का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कुल मिला के एक समय तक जाकर के क्या हो जाए, उसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और यदि समाप्त ना हो तब हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अब हम ये समझेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और फिर एक हम फैक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम कुछ संख्याएं लें, पहली संख्या जैसे हमने 0.004 और 375, काफी लंबी चौड़ी संख्या हमने ली है ताकि आपको ये ना लग सके कि बिल्कुल छोटी संख्या में ही ये चीजें होती हैं। कोई भी संख्या, आप कितनी भी संख्याएं ऐसी ले लेंगे जो शांत, जिनका निरूपण शांत हो, अगर उनको निकालोगे तो यही चीज निकल के आएगी जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी संख्या यदि हम लें 0.012 और तीसरी संख्या यदि हम लें 0.096, हमने इन तीन संख्याओं को लिया और तीनों संख्याओं की सहायता से हम उस फैक्ट को निकालेंगे जिसका यहां पर बहुत बड़ा यूज है। यदि हम इसको P/Q के रूप में लिखें, भिन्न के रूप में लिखें, तो आपको पता है कि यहां से दशमलव हटाएंगे और दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के नीचे एक रखेंगे, फिर जितनी संख्या है उतने जीरो। तो कितनी, वो जितने अंक हैं तो कितने अंक हैं, 6 अंक हैं तो 6 जीरो रखेंगे। तो मतलब इसको लिखेंगे 34375 अपान 100, या इसको सीधा लिख सकते हैं 6, वो 10 की पावर 6, कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। और इसको क्या लिख सकते, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यदि आप करेंगे तो सबसे पहले 7 से करेंगे, फिर आएगा 6 to 5। तो जब 6 to 5 आएगा तो मतलब ये 6 to 5 क्या है, ये तुम्हारा है 5 की पावर 4। तो कुल मिला के इसको तुम लिख सकते हो 7 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इससे यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो ये आएगा हमारा कितना, 7/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है ना। तो यहां से आपको पहले फैक्ट मिला। पहले हम बात केवल यहां तक करेंगे, कहां करेंगे, 10 की पावर 6 जब हर है। तो अगर हम बात को थोड़ा भाषा रूप दें तो ऐसे होगी कि यदि कोई परिमेय संख्या ऐसी है कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, तो P/Q के रूप में लिखने पर उसमें जो हर प्राप्त होता है वो 10 की घात के रूप में प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, 10 की घात के रूप में, मतलब 10 के
में कोई भी पावर लगी हो सकती है कि घात के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन जब इसको हम क्या करेंगे, जब इसके सरलतम रूप को प्रदर्शित करेंगे, जब हम इनके अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को क्या कर देंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काट देंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड जैसे हमारा 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड था, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों को क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये जो हमें प्राप्त होगी ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, और ये P/Q के रूप की होगी। और इसमें जो अंश और हर होंगे, अंश और हर जो होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि उनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इनके जो अंश और हर होंगे वो क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। अगर हम इसको लिखें, इसको भी अगर इसी फॉर्म में लिखें तो आएगा 12 बटे कितना, 1000। मतलब इसको लिख सकते हैं 12 बटे 10 की पावर 3। तो देखो ये भी एक हमारा क्या था, परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत था, तो इसमें भी हर जो आया वो 10 की पावर 3 के रूप का आया। और जब हमने इसको इसका सरलतम रूप प्रदर्शित किया तो क्या आएगा हमारा 3 बटे 3 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और ये 5 की पावर 3, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3 बटे 2 गुणे 5 की पावर 3। तो ये हमारा इसका सरलतम रूप मिला। तो इसमें भी कुल मिला के जो अंश और हर हैं वो ऐसे पूर्णांक हैं जिनका मासा कितना है, 1, अर्थात वो सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसमें अगर हम देखेंगे इसी प्रकार से तो 96 बटे कितना आएगा, 1000। फिर इसमें हम करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96 होता है, बटे कितना ये 1000, इसको लिख देंगे 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 5, और यहाँ पे आएगा 3, और ये हमारा 3 की 2 की पावर 3, और ये 5 की पावर 3। तो यहाँ से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 2, तो हो जाएगा ये 2 दूनी 4 3 आएंगे 12 बटे कितना ये 5 की पावर 3। तो कुल मिला के इसमें भी आप देखेंगे कि हर हमारा किसके 5 की पावर n के रूप का है। इसमें आप देखेंगे तो हर हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m लगभग इस रूप का है। इसमें भी हर हमारा इस रूप का है। तो इससे एक बात स्पष्ट होके आती है, हमारा बात क्या निकल के आई कि ये क्या थी, परिमेय संख्या थी। क्या थी, परिमेय संख्या थी। ऐसी परिमेय संख्या थी कि जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। जिसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो इसको जब हमने P/Q के रूप में लिखा, ये हमने इसको P/Q के रूप में लिखा, तो इसका जो P/Q के रूप में मान आया वो 7 कितना आया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये दोनों जो संख्याएं निकली, अंश और हर, ठीक है ना, कैसी निकली, सह अभाज्य निकली। हमने यहाँ पे बताया है कि ये दोनों जो कैसी संख्या है, सह अभाज्य, मतलब इन दोनों का मासा कितना है, 1 है। ये दोनों सह अभाज्य हैं। और यदि हमने इसके हर, तो इसका देखो हर वैसे आया था हमारा पूरा कितना, 10 की पावर 6। फिर इसको सिंपलीफाई किया था। अब जब इसको हमने इसके जब क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो हमारा इस रूप का प्राप्त हुआ, 2 की पावर 6 5 की पावर 2 के रूप का। तो इसके जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो किस रूप का मिलेगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है। अब हम उसी बात को थोड़ा उल्टे तरीके से समझेंगे कि क्या ऐसी परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी गई हो, मतलब P/Q के रूप में लिखी गई हो और उसमें हर के यदि गुणनखंड किए जाते हैं, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हों, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हों, तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। इस बात को हम चेक करेंगे इन कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है। और इसमें P/Q मतलब 3/8 लिखा हुआ है। तो 3 और 8 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
मतलब 3 और 8 का यदि HCF निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ये 3 और 8 क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। मतलब ये सरलतम रूप प्रदर्शित किया गया। कैसे रूप की प्रदर्शित किया गया है, सरलतम रूप प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जब हर के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 की पावर 3 आया है। अब हम इससे ये देखेंगे कि क्या सभी संख्याएं जिनमें ऐसी सिचुएशन होती है, ये सारी कंडीशन फॉलो होती हैं, तो क्या वो उनका जो दशमलव निरूपण होता है वो शांत होता है। ये चेक करने के लिए हमने एग्जांपल लिए। अब देखो इसको हम दशमलव रूप में निरूपित करेंगे। कैसे निरूपित करेंगे, आप ये तरीका यहाँ पर बिल्कुल ना लगाएं कि 8 का भाग 3 में दें, दशमलव लगाएं, 0 बढ़ाएं, 8 8 त्रिका 24, फिर हमारा 6। ये तरीका यहाँ पे नहीं लगाना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें देखनी होगी आवश्यकता किसकी। अगर हमें हर को 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप का कुछ बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जितने 2 की पावर 3 है उतने 5 की पावर कर दें। जैसे इसमें 2 की पावर 3 आया है, उतने हम 5 की पावर का ऊपर नीचे गुणा करा दें। मतलब 5 की पावर 3 का ऊपर नीचे क्या करा दें, गुणा करा दें। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 25 पंचे 125 गुणे ये 3 आ जाएगा, बटे ये हमारा कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और ये 7 और ये 3 एकम 3 बटे कितना, 1000। तो जब हम इसको दशमलव रूप में निरूपित किया तो ये कितना आएगा, 0.375। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो दशमलव निरूपण आया वो कैसा आया, शांत आया। कैसा आया, शांत आया। इसमें भी हम देखेंगे क्योंकि इसका भी हर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, तो इसमें भी हम देखेंगे। तो अब देखो इसमें 2 की पावर 3 नहीं है, तो हम 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्यों 2 की पावर 3 का करेंगे, क्योंकि नीचे वाली संख्या हमारी 100, 1000, 10,000 इस रूप की बनने में सक्षम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1000। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 8 छंग का कितना, 48। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.048। इसको भी हम इसी तरीके से देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 है, तो क्या कर दे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दे। तो यहाँ 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 भी हो जाएगा। तो आ जाएगा ये 7 गुणे 4 और ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 और ये 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 है, तो ये आ जाएगा हमारा 1000। तो आ जाएगा 7 चौको कितना है, 28 बटे 1000। तो ये आ जाएगा 0.028। ठीक है ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सभी शांत संख्याएं, शांत परिमेय संख्याएं आ गई, मतलब ऐसी संख्याएं आ गई जिनका दशमलव निरूपण कैसा था, शांत था। क्या सभी संख्याएं ऐसी होती हैं, तो हमने 3 ही एग्जाम्पल दिए। आप कोई भी ऐसी संख्या ले लें जिसका हर 2 की पावर m, 5 की पावर या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो। यहाँ पे यम यन हमारा कुछ भी हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 5 की पावर 4 हो सकता है, इस तरीके से। मतलब m और n यहाँ पे हमारे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसी कोई भी संख्या आप लेकर के देख लेना वो, और उसका जब दशमलव निरूपण करोगे तो वो कैसी आएगी, उसका जो दशमलव निरूपण आएगा शांत आएगा। तो इसको अगर हम भाषा रूप में लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि ये x मतलब कोई संख्या और इसके बराबर हमने मान भी लिया है p/q, ये एक परिमेय संख्या है, ऐसी है जिसमें p/q क्या है, सह अभाज्य है। जैसे 3 और 8 हमारे क्या हैं, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य पूर्णांकों तथा q मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। q के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हों, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हों। जहां m व n क्या है, यहां पे लिख दें, जहां m व n क्या है,
ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। मतलब जो पहले हमने फैक्ट बताया था उसी को दूसरे तरीके, मतलब उसी का उल्टा तरीका है ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे भाग की प्रक्रिया करने के पश्चात उसके उत्तर की जांच की जाती है, उसी प्रकार से ये है कि पहले हमने जो बात जानी उसी की जांच अगर आपको करनी है तो ऐसे कर सकते हो। अब हम देखेंगे कब अशांत होता है, इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं 5/12, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 7/30, 7/30। इस तरीके से हम दो एग्जाम्पल लेते हैं और इन्हीं के थ्रू हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। और एक फैक्ट यहां पर भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये P/Q के रूप में लिखा गया है, मतलब ये परिमेय संख्या तो है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है। और यहां पे यदि 5 और 12 का आप HCF निकालें तो 1 आएगा, मतलब 5 और 12 सह अभाज्य भी क्या है, सह अभाज्य भी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें हर के गुणनखंड करते हो 2 × 3 × 2, इस रूप के इसके गुणनखंड आते हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे तो 2 × 3 × 1 ऐसा आया, ठीक है ना। मतलब अगर इसको हम लिखें तो क्या आएगा, 5/2 × 3। ऐसे ही यदि इसको लिखें हम तो यह आएगा 7/2 × 3 × 5। अर्थात यहां पे 2 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर 1 आया, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा, हमने अभी तक बात ये पढ़ी थी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m यदि हर में आते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं, ये अगर ना आए, इसके अलावा और कुछ आ जाए, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के साथ में कोई अदर संख्या आ जाए, कोई दूसरी अभाज्य संख्या आ जाए, कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है ना, हर में, तो ये जो संख्या बन जाएगी, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 आया है, उसके साथ में अन्य अभाज्य संख्या 3 भी आई है। इसमें देखो 2 की पावर m, 5 की पावर n इस रूप का आया है और एक अन्य अभाज्य संख्या 3 भी आई है। तब ये जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, 30 का भाग किस में दें, 7 में दें, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना, 60। यहाँ पे आएगा 10, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 30×3 = 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे हमारा दशमलव लगा है, 30×3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये हमारी प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी, मतलब 0.233333 इस तरीके से क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो कुल मिला के ये जो प्रसार है ये कैसा है, अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत दशमलव आवर्ती, मतलब इसमें किसी डिजिट की या किसी संख्या की बार बार क्या होने लगेगी, पुनरावृत्ति होने लगेगी। इसको भी चेक कर लें तो यहाँ पे देखो 12 का भाग 5 में देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यह आ जाएगा बच्चों को 48, ये हमारा 2, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा देंगे तो 12
एकम ये होगा कितना 12, और यहाँ पे दशमलव लगाए 0, तो ये हो जाएगा कितना बरछंग 72, और ये कितना 8। फिर यहाँ पे देखो 0 बढ़ाएंगे तो ये 6 6 6 फिर हमारा आता चला जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 0.4166 इस तरीके से आती चली गई। तो यहाँ भी क्या होने लगी, एक अंक की बाद में पुनरावृत्ति होने लगी। तो ये भी हमारा जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि यदि परिमेय संख्या को P अपान Q के रूप में लिखें और Q का मान यदि Q के अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य किसी अभाज्य संख्या का गुणनफल कराया गया हो या अन्य किसी अभाज्य संख्या की घात भी आई हो, तब हम कहेंगे, जैसे हमारा P अपान Q में Q का मान 2 अपान n, 2 इंटू n, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अलावा कोई और अभाज्य संख्या इसमें आई हो, तब हम ये कहेंगे कि ये इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद करते हैं बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब हम इस तथ्य को लिखते हैं, इसके तथ्य को किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका फैक्ट हमारा बनेगा कि यदि x बराबर P अपान Q, मतलब एक परिमेय संख्या है जिसमें P व Q क्या है, सह अभाज्य है। जैसे ये 7/30 एक परिमेय संख्या है और इसमें 7 और 30 दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं, और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के क्या हैं, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो जो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। इस तथ्य को भी आपको समझना है। तो हमने सभी तथ्यों को समझाते हुए टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाया है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकें, आपका कंपटीशन कर सकें। आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।